नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। अब चलिए खबरें आपको दिखाएंगे तीव्र गति से। सबसे पहले देश की बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। बहराइच के मेहसी इलाके में नहीं थम रहा है भेड़िए का आतंक। 13 साल के एक बच्चे को भेड़िए ने किया घायल। मेहसी और शिवपुर के 110 गांव में वन विभाग, पुलिस और सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं गश्त। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का दौरा किया। भेड़िए के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण हुआ। अधिकारियों से मौजूदा स्थिति का फीडबैक लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, सरकार की पहली प्राथमिकता भेड़िए को पकड़ना। हालात बिगड़ने पर भेड़िए को मारने का भी दिया आदेश। पीड़ित परिवारों को सरकार ने दिया मुआवजा। भेड़िए के आतंक से प्रभावित बहराइच के गांव पहुंचे सीएम योगी। ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बहराइच दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। एबीपी न्यूज पर बोले पीड़ित परिजन, मुख्यमंत्री के सामने बताई अपनी समस्याएं। तो उधर कानपुर में लकड़ बग्घे का आतंक है। लोगों ने खेतों में एक साथ कई लकड़ बग्घों को घूमते देखा। नरवाल थाना क्षेत्र के सिमरुआ और बेहटा गांव में 4 लोगों पर लकड़ बग्घों ने हमला किया। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी की सीबीआई हिरासत 17 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। दोनों से अब एक साथ होगी पूछताछ। कोलकाता की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, कहा कि घटना में मुख्यमंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी। रविवार को डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा समेत कई मांगों को लेकर किया धरना। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी है। स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स ने लगातार छठी रात भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राजस्थान के सिरोही में जीप और टैंकर में आमने सामने की भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, कई घायल। उदयपुर पालनपुर 4 लेन हाईवे पर यह हादसा हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर जाहिर किया दुख। राजस्थान के अनूपगढ़ में हादसा, स्कूली बच्चों से भरी कार पलटी, एक बच्चे की मौत, 9 लोग घायल। खेल प्रतियोगिता से लौट रहे थे बच्चे और शिक्षक। नोएडा सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास वारदात, फूड कोर्ट में एक युवक को गोली मारकर हत्या। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद में हत्या की आशंका। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश। 4 लोगों को घर में बंधक बनाकर आग लगा दी। 3 लोगों को बचा लिया गया, एक शख्स का शव। जमीन को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष के युवक की लाश मिलने पर बवाल, दूसरे पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। धनौरी के पास पुलिस ने बदमाशों को घेरा। पुलिस की गोली से एक बदमाश ढेर, दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा फर्जी वीजा तैयार करने वाला गिरोह। तिलक नगर से मनोज मोगा नाम के शख्स की गिरफ्तारी। मनोज मोगा तैयार करता था फर्जी वीजा। एक वीजा के लिए मिलते थे लाखों रुपए। महाराष्ट्र के पालघर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला, चाकू के बल पर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में स्कूल से घर जा रही छात्रा के अपहरण की कोशिश। कार सवार बदमाशों ने छात्रा की आंख में केमिकल डाला। किसी तरीके से बचकर घर पहुंची लड़की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। अजमेर में अपहरण के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 4 बदमाशों का शहर भर में जुलूस निकाला गया। बदमाशों ने प्रॉपर्टी के मामले में समझौते के लिए 2 महिलाओं को किया था अगवा। राजस्थान के सीकर में निजी अस्पताल का कारनामा, वॉशरूम में हिडन कैमरा लगा करके आपत्तिजनक वीडियो बनाए जा रहे थे। डॉक्टर के बैग से पेन ड्राइव मिली, इसमें भी अश्लील वीडियो। दिल्ली में एमबीए के छात्र के सुसाइड मामले को लेकर प्रदर्शन। घटना के विरोध में छात्रों ने किया हंगामा। छात्र ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी थी जान। रूस यूक्रेन वॉर जोन में फंसे कर्नाटक के 3 युवक वापस लौटे। भारत सरकार की मदद से हुई युवकों की घर वापसी। परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई थी लड़कों के घर वापसी की गुहार। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके में मजार की जगह पर मूर्ति रखने का आरोप है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीएम ने एसडीएम और सीओ को जांच सौंपी। रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। सीएम एकनाथ शिंदे आज भी करेंगे लालबाग के राजा के दर्शन। आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी दर्शन की प्रक्रिया। कल विसर्जन के लिए निकाली जाएगी गणपति बप्पा की प्रतिमा।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, पूजा अर्चना कर गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद। हैदराबाद में गणेश जी के लड्डू की नीलामी, एक श्रद्धालु ने लड्डू को 29 लाख रुपए में खरीदा। पिछले साल लड्डू की नीलामी हुई, मिले थे 27 लाख रुपए। कर्नाटक के तुमकुर जिले में हुआ हादसा, गणपति विसर्जन के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग डूबे, रंगनहट्टी झील पर हुआ हादसा। भारत ने यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद भेजी है। ऑपरेशन सद्भाव के तहत भेजी गई राहत सामग्री, वियतनाम में 170 और म्यांमार में 40 से ज्यादा मौतें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आज देश की पहले वंदे मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। 8,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि ले रहे हैं। अहमदाबाद से भुज तक चलने वाली देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। शाम 4:05 पर इसकी शुरुआत होगी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप, बोले मेरी निगरानी करवा रही है नीतीश सरकार। आरजेडी की मीटिंग में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वालों ने मेरे फोटो और वीडियोस लिए। तेजस्वी यादव के आरोप पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बोले तेजस्वी यादव को याद नहीं अपने पिता का कार्यकाल। लालू के शासन में लूट, हत्याएं, भ्रष्टाचार इन सब का बोलबाला था। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कल अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव, दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। बोले 2 दिन के बाद छोड़ने जा रहा हूं कुर्सी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत का नाम सीएम पद की रेस में शामिल। 2 दिन में फैसला होने की उम्मीद। सीएम पद की रेस में कैबिनेट मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे। केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं आतिशी। मौजूदा व्यवस्था में कई विभागों का काम देख रही हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे बोले, उन्होंने केजरीवाल से पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बोले इस्तीफे के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, सितंबर में ही बुलाया जाएगा सत्र। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, फाइल खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी खास को कुर्सी सौंपना है। आम आदमी पार्टी सिर्फ बिजनेस के लिए काम करती है। बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को बताया नौटंकीबाज। कहा केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को खत्म करने और खरीद फरोख्त के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी इसमें विफल रही। हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी इस्तीफा दे उतना ही अच्छा। दिल्ली की जनता त्रस्त है और वो भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला तेज। बोले केजरीवाल के फैसले का पड़ेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव पर असर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कोर्ट के निर्णय के बाद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस्तीफे के ऐलान पर केजरीवाल को घेरा। कहा जमानत की शर्तों की वजह से केजरीवाल कर रहे हैं नैतिकता का नाटक, पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर वार। बोली कि आम आदमी पार्टी को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की सभी 70 सीटें जीतने का किया दावा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी केजरीवाल के फैसले का समर्थन किया। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन अब वो जनता के बीच जाकर अगली परीक्षा देना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल के सपोर्ट में उतरे फारूक अब्दुल्ला। कहा केजरीवाल सत्ता के भूखे नहीं, जनता फिर से उन्हें बनाएगी मुख्यमंत्री। केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा पर आदित्य ठाकरे बोले अरविंद केजरीवाल एक निडर नेता हैं। आज वो बिना डरे संविधान और देश के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर कहा कि उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज थम जाएगा प्रचार। 18 सितंबर को 24 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा। प्रचार के आखिरी दिन रामबन, किश्तवाड़ और पटेर में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित।
चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को कटरा में कर सकती हैं चुनावी सभा को संबोधित। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्यों से किया गठबंधन। लोगों ने एक दूसरे को समर्थन देने का दोनों ने ही ऐलान किया। सांसद इंजीनियर रशीद पर फारूक अब्दुल्ला का हमला तेज। बोले रशीद कश्मीरियों के दोस्त नहीं हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए महबूबा है जिम्मेदार। राज्य में बीजेपी को लाने में पीडीपी का बड़ा। सोपोर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु बोला उसका भाई अफजल और वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव का बयान। घाटी में बीजेपी रचेगी इतिहास। कहा यह मिथक भी टूटेगा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में शासन नहीं कर सकती। अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का विरोध। शाहपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां चलवाने का आरोप लगाया। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर ठोका दावा। बोले कि वरिष्ठता के आधार पर मैं पेश करूंगा अपना दावा। अगर पार्टी मुझे सीएम बनाती है तो मैं प्रदेश की तकदीर बदल दूंगा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम पेस पर बड़ा बयान। बोले हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं। अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोकी है दावेदारी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अनिल विज हरियाणा बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। उन्हें तो पहले ही बन जाना चाहिए था सीएम, लेकिन इस बार बीजेपी 5 से 7 सीटों पर सिमट जाए। अनिल विज के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा का बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। हरियाणा के बादशाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार राव नरबीर सिंह बोले जनता में इस बात की नाराजगी है कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नाराज नेताओं से मिलने नारनौल पहुंचे, लेकिन कई नेताओं के मनाने की कोशिश नाकाम रही। भारती सैनी ने किनारा किया। हरियाणा के जींद से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महावीर गुप्ता की फिसली जुबान। बोले कांग्रेस के लिए उम्मीदवार चुनना हो गया था मुश्किल। किराए के उम्मीदवारों को दिए टिकट। बीएसपी नेता मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को बीएसपी में शामिल होने का ऑफर दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में उद्धव ठाकरे का बयान। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, पहले भी नहीं देखते थे और अब भी नहीं देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का चुनावी वादा। सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। शिंदे सरकार पर लगाया महाराज के अपमान का आरोप। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। बीजेपी के लोगों ने समर्थन में पोस्टर लगाए। बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए। राजस्थान के अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले हिंदू समाज देश के कर्ता धर्ता है, सब कुछ सहने को तैयार, सबकी भलाई चाहता है हिंदू और सबको गले लगाता है हिंदू। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान। राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी। बोले वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू अपने बयान पर कायम हैं। कहा दोबारा सिखों को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। विदेश में बैठे आतंकियों की भाषा बोलते हैं राहुल। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। राशिद अल्वी बोली आरएसएस और पीएम मोदी को खुश करने के लिए रवनीत बिट्टू ने दिया ऐसा बयान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़के। लिखा कांग्रेस के दल बदलुओं के लिए बीजेपी में न्यूनतम योग्यता है राहुल गांधी पर हमले करना। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने 3 बार एमपी बनाया था। ऐसी बयानबाजी से बिट्टू का कद बीजेपी में बढ़ता है। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया। कहा बिट्टू भारत की सरकार में मंत्री हैं, उनके पास जरूर ऐसी जानकारी होगी। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा विदेशी धरती पर आरक्षण खत्म करने वाला बयान संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने शुरू कर दी तैयारियां, लेकिन जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी फैसला नहीं लिया गया।
सूत्रों के हवाले से खबर एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव कर सकती है लागू, सभी दलों के समर्थन की सरकार को उम्मीद है। सीएम योगी और सीएम माणिक साहा त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का प्रबंधन शांति काली आश्रम के पास होगा। आज से 2 दिन के लिए सीएम योगी का वाराणसी दौरा, टूरिज्म परियोजना का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का करेंगे शुभारंभ। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंत्र नाम के राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। झारखंड की सभी 81 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बागेश्वर बाबा सनातनियों को एकजुट करने के लिए निकालेंगे पद यात्रा, 21 नवंबर से शुरू होगी ये यात्रा। कहा, भारत में जिन लोगों ने अति कर रखी है अब उनकी खैर नहीं। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर के आज से मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन, मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग। चलिए बाढ़ बारिश की क्या कंडीशन है, तमाम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे तीव्र गति से। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी। सुंदरवन इलाके में मूसलाधार बारिश और नदियों में आया उफान, नदी किनारे बसे लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड, खराब मौसम में दरक रहे हैं पहाड़, पहाड़ी से तेजी से गिर रहा है मलबा। यूपी के बाराबंकी में सरयू में बाढ़ से हाहाकार, नेपाल से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी, खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा सरयू का जलस्तर, तेज हुआ कटान, एसडीआरएफ की टीम तैनात। गोंडा में बाढ़ की दहशत है, खतरे के निशान के पार पहुंचा घाघरा का जलस्तर, डेंजर लेवल से 90 सेंटीमीटर ऊपर नदी बह रही, 22 गांव के लोग सैलाब की चपेट में आए। पीलीभीत से आई एक डरा देने वाली तस्वीर, बाढ़ के पानी में बहते दिखाई दिए बाइक सवार, पास के लोगों ने बचाई डूबते लोगों की जान, पानी की लहरों में फंस गए थे बाइक सवार। मेरठ में बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत, मकान के मलबे में दबे एक बच्चे और मवेशी को बचाया गया। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव का मामला। यूपी के बहराइच में बारिश के चलते उफान पर बह रही है नदी, बाढ़ में डूबे कई गांव, नाव के सहारे आते दिखे लोग, बाढ़ की चपेट में कई। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी, खतरे के निशान के पार हुआ जलस्तर, खतरे को देखते हुए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, आसपास के घाट पानी में डूबे, नदी में नाव संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। वाराणसी में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंची गंगा नदी, घाटों पर अलर्ट किया गया। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको अपडेट करें। अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, इस वक्त का बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया। इस्तीफे के ऐलान के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात होगी, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर इसमें चर्चा हो सकती है। तो देखिए जिस तरीके से बीते कल दिल्ली की राजनीति में एक बड़ी अपडेट सामने आई, वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया। अब मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे और बहुत संभव है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर बातचीत हो, चर्चा हो। हालांकि मनीष सिसोदिया पहले इनकार कर चुके हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। दीपक, मनीष सिसोदिया कितनी देर में अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचेंगे और क्या इनसाइड अपडेट्स हैं, किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, क्या सीएम के नाम पर ही चर्चा होने की संभावना है? बिल्कुल, इस वक्त आम आदमी पार्टी के खेमे में एक ही मुद्दे पर चर्चा होगी, वो है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही इससे बाहर हैं और दोनों ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। दोनों ही मिलकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे कि किसको सीएम की कुर्सी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर भी करता है। अगले 4 महीने जो होंगे चुनाव से पहले, उसमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से आगे चीज़ों को बढ़ाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कई नामों को लेकर चर्चा होनी है। यही वजह है कि आज दोपहर करीबन 11 बजे के बाद जो है मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेंगे, वहां पर मुलाकात होगी और बहुत हद तक अलग अलग कई लोगों से मुलाकात भी आज अरविंद केजरीवाल करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें
सभी नामों पर चर्चा के बाद एक नाम तय कर दिया जाएगा और फिर ऐलान कर दिया जाएगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी से अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। बिल्कुल दीपक, यानी सुपरफिशियली ऊपर से देखने में ये लग रहा है कि आज कुछ नामों का पैनल होगा और उन पैनल पर चर्चा विधायक दल से की जाएगी ताकि फाइनल मुहर लगाई जा सके। आप नजर बना के रखिएगा दीपक, आज हलचल तेज रहने वाली है दिल्ली की पॉलिटिक्स से। और देखिए, दिल्ली के नए सीएम को लेकर के चर्चा तेज है। सीएम पद के लिए आप में 3 नाम की चर्चा ज्यादा चल रही है। आपको यह बताएं, नाम आतिशी, गोपाल राय और मंत्री कैलाश गहलोत का है, जो सीएम की रेस में इनकी चर्चा चल रही है। कल केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया, इसके बाद अगला सवाल होता है कि सीएम कौन। इसे लेकर के आज के दिन मीटिंग्स होनी है। फिलहाल 3 नामों पर चर्चा है, आतिशी का है, इसके अलावा गोपाल राय और मंत्री कैलाश गहलोत। तो देखिए, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, देखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। इस वक्त हम डीटीसी के अंदर चलने वाली एक क्लस्टर बस के अंदर मौजूद हैं। क्या सोचती है दिल्ली की जनता, किस तरह का ये कदम है, उसको लेकर बात करते हैं। आप लोग भी डीटीसी में ट्रैवल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बोला है कि 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, किस तरीके से देखते हैं उनके इस कदम को? देखिए, पॉलिटिकल कदम है ये, बाकी उनका डिसीजन सही भी है एक तरह से, क्योंकि काफ़ी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है वो, उनकी पार्टी भी। बट ठीक है, कुछ पॉलिटिकल दबाव है जिस कारण से सक्षम नहीं है, वो ठीक नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, सही पूर्ण रूप से सक्षम रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। बट ठीक है, ये तो डिपेंड करता है बाकी जनता पे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, किस तरीके से आप उनके इस कदम को देखते हैं? क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ज़रूरत थी, क्या कहते हैं आप, क्या लगता है? देखिए, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पता उनकी ज़रूरत भी हो और एक पॉलिटिकल मतलब हो उनके ऊपर प्रेशर, वो उनकी राइट है कि उनको इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं बोल सकती। इस्तीफा फिलहाल नहीं देना चाहिए था, फिलहाल नहीं देना चाहिए। अचानक ही वो करते हैं, उनका कोई मूड का कुछ नहीं होता, कभी भी मूड बदल लेते हैं केजरीवाल सर, कभी मूड बदल लेता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी जेल में चला जाता है, कभी किसी का कुछ होता है। काम तो देखो बढ़िया है, झुग्गी झोपड़ी में देखो ना बिल आता है ना पानी का बिल आता है, ये तो हमें भी देखा है। कॉलोनी में भी नहीं आता है, मैंने 2-4 कॉलोनी देखा है, तुगलकाबाद हो गया, अपना संभाल का हो गया, संगम विहार हो गया, यहाँ कोई ना बिजली के बिल आ रहा है ना पानी के बिल आ रहा है। और देखिए किस तरीके से दिल्ली वाले सोचते हैं, मिली जुली राय रही है। अब दिल्ली वालों के सामने तो एक नया है पूरा अपडेट, पूरा माहौल कि अब किसी नए सीएम को देखेंगे। अब नए सीएम की तैयारी से पहले केजरीवाल का इस्तीफा, दिल्ली वालों के जहन में चल क्या रहा है? मदिहा ने भी लोगों के बीच में जाकर के जानने की कोशिश की कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं केजरीवाल के इस फैसले पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और आखिर इस पे दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, क्या उनको ये फैसला सही लगता है या फिर इस पे उनका कुछ और ओपिनियन है? ये बताइए कि मॉर्निंग वॉक पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं और चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि जो केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है उस पर क्या सोचते हैं आप लोग, सही फैसला लगता है? मैम, जिस तरह से अगर वो सोच रहे हैं ठीक ही सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है मैं मार्शल के पद पर था, अभी 10,772 की जो वैकेंसी मतलब जो मैं ड्यूटी करते थे अभी उसको रद्द कर दिया गया। अब इसमें ये नहीं पता कि मतलब अब कोई बोलता है कि एलजी साहब ने हटा रखा है, कोई बोलता है कि केजरीवाल सर ने हटा रखा है, लेकिन बीच में ये है ना कि हमारे घर का जो परिवार है वो ठीक से नहीं चल पा रहा, घर की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब समझ में नहीं आता कि एक एज भी एक ऊपर हो रही है, जो रोज़गार था वो हमें मिल नहीं रहा, अब समझ में नहीं आ रहा करें तो हम क्या करें। बस हम इतना चाहते हैं कि इन दोनों से मिलकर कि बस हमारे बारे में सोचें। ये उनका फैसला तो सही है, वैसे इस्तीफ़ा दे देना ही चाहिए जब दिल्ली के सारे कामकाज रुके पड़े हैं। डीसी दिल्ली महिला आयोग की 10-10, 12-12 महीने की सैलरियाँ रुकी पड़ी हैं। एलजी साहब कहते हैं हमने रिलीज़ कर दी, WCD कहते हैं हमने रिलीज़ कर दी, कोई कामकाज हो नहीं रहे दिल्ली के अंदर, तो इस्तीफ़ा देना ही ठीक रहेगा। आप वो क्या करेंगे वो सीट पे रह के? भाई जितने भी काम करने हैं वो एलजी साहब ने करने हैं, तो एलजी साहब के हाथ में ही सब ताज नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि नहीं देना चाहिए था उसको इस्तीफा, यही है, अपने कंटिन्यू अपनी चीज़ें चलानी चाहिए थी, बट मैं तो यही बोलूँगी कि नहीं देना चाहिए था।
तो देखिए, किसी का ओपिनियन है कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, तो किसी का कहना है कि अगर इस्तीफ़ा दिया है तो शायद ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कई सारे ऐसे काम हैं जो दिल्ली में उनकी तरफ से नहीं किए गए। तो दिल्ली वालों का अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 2 दिनों में इस्तीफ़ा देने के बाद कौन नया मुख्यमंत्री दिल्ली का होने वाला है। तो क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा नए सीएम का नाम? ये तमाम चीजें दिल्ली में चलने वाली हैं कम से कम 2 दिन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।